Welcome again to Mansi's Knowledge Hub, and I'm back with my another video, and this is part 2 for the science that was based on the topic related to class 10th chapter 1 chemical equations and reactions. So आज मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी. आई होप यू ऑल हैव वॉच पार्ट 1 ऑफ माई दिस वीडियो, जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन करी है. इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट देन आई विल बी मैंशनिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड वॉच इट एंड देन कम बैक अगेन टू दिस पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट today's class. Now, chemical equation is of two types. One is balanced and another one is unbalanced. There are two types. One is balanced chemical equation and another one is opposite of this, that is unbalanced chemical equation. देखो, as the name suggests, इनके meaning clear है that in the balanced chemical equation there will be equal number of atoms in the reactant side and also in the product side. एलिमेंट जो भी हो, चाहे मॉलिक्यूल कोई भी हो, बट वेन एवर यू विल सी ओवरऑल द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम, तो वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में दोनों में सेम होने चाहिए. बिकॉज अगर वो डिफरेंट होंगे तो एज यू नो दैट मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मास भी डिफरेंट हो जाएंगे. बट यू नो ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जैसे सपोज करो अगर रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एक एटम है तो इसका मास कितना होता है 12u. और सपोज करो यहाँ पर वी आर हैविंग 2c, इट कैन बी इन द फॉर्म दिस ऑल्सो 2c, c2 और 2c. तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, वी आर हैविंग 24u मास. इन बोथ द केसेस द मास ऑफ द कार्बन इज 24u. सो दिस इज अनबैलेंस्ड. ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है दैट द नंबर ऑफ एटम्स in both the sides are different, but we have to make them same. Why? Because due to the conservation of mass. So let's discuss some examples ताकि आपको balanced and unbalanced chemical equation का concept clear हो जाए. I'm writing one equation and you all will see and judge whether it is balanced or unbalanced. देखो, सबसे पहले it is very simple. Formation of water, H2 plus O2 give rise to H2O. Okay, I am mentioning the physical state. H2 is gaseous form, O2 is also gaseous form, and the water that we obtain is in liquid form. And वैसे भी आपको पता होगा जो gaseous form होती है एटम की, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म बन जाती है, it always exists in the 2 और 3, जो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी के ऊपर. ठीक है, अगर if only H is written तो ये हमारा क्या है एटम. ठीक है, अगर H2 आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल. एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट H2 गैस तो वो हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम नहीं होता गैसियस फॉर्म में. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नाउ जस्ट सी एंड टेल वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. देखो, अब हम कैसे पता लगाएंगे, वी विल सी ऑल द एटम्स वन बाय वन एंड उनको हम चेक करेंगे. एज यू कैन सी द नंबर ऑफ H एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड is 2. ठीक है, and the number of oxygen atom is also 2. Now let's come to the product side. Here the number of H atom is 2, so it is balanced. ठीक है, दोनों साइड सेम है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं O पे. It is 1 in the product side, so this is not balanced. तो हमें अब यही करना है, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा. देखो, जो भी अनबैलेंस एटम होता है सबसे पहले गो ऑन दैट. ठीक है, उस पर फोकस रखो एंड देखो हाउ कैन यू बैलेंस देम. अब आपको मे बी रिएक्टेंट साइड पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े या फिर आप प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, वो डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन के ऊपर. नाउ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई द नंबर एज कोफिशिएंट, और वो हमेशा यहाँ पे फ्रंट साइड में या तो इधर या इधर, मतलब आप देखोगे कि फ्रंट साइड में होगा हमेशा मल्टीप्लाई. आप कभी भी उसको इसके सबस्क्रिप्ट में नहीं लगाओगे, बिकॉज सबस्क्रिप्ट में जो लगा होता है दिस इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. ये वैलेंसी होती है एटम की, इसको यू कैन नॉट चेंज. आप इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते. हाँ, जो फ्रंट में इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको यू कैन चेंज, उसके नंबर्स आप चेंज कर सकते हो. चलो अब यहाँ पर आते हैं हम. देखो, ऑक्सीजन को आपको बनाना है 2, तो यू नो बहुत सिंपल है, ये जो 1 वाला है इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2.
अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहीं पर अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। आपको अगेन जब भी आप एक एटम को भी बैलेंस करोगे ना, यू हैव टू चेक द होल इक्वेशन अगेन। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई और एटम गलती से अनबैलेंस तो नहीं हो गया, बिकॉज यू नो दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अब हम वो देखते हैं। देखो अगेन H कितने हैं एटम इन द रिएक्टेंट साइड 2 और O के कितने हैं 2। अब हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं तो H कितना है। अब देखो यहाँ पर हाउ यू विल सी, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आप, ये जो 2 कोफिशिएंट है ये इस पूरे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है वो ब्रैकेट के पूरे अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है, सिमिलरली। तो नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी 2 × 2, दैट इज 4। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। देखो यहाँ पे 2 था, इधर 4 आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है बेटा कि रिएक्ट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट साइड। तो आप क्या करोगे, अब आपको रिएक्टेंट में मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको देखना है कि अगर प्रोडक्ट में नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स यू हैव टू डू समथिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड, एंड मेनली हम मल्टीप्लाई ही करते हैं, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट साइड में नंबर इंक्रीज है तो प्रोडक्ट में करोगे। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखो इसको 2 है, हाइड्रोजन 2 है, वी हैव टू मेक इट 4। वेरी सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। अब दोबारा से हम चेक करेंगे। मैंने बताया है आफ्टर एवरी स्टेप जब भी आप इसमें क्या कहते हैं एक भी एटम को बैलेंस करोगे उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि बाकी एटम्स को झेले तो नहीं है। तो अगेन देख लेते हैं, इधर हमारे कितने हो गए, फिर हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो अब हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल बी दिस, 2H2 + O2 गिव राइज टू 2H2O। एंड मैंने इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें कंडीशंस भी आपको दिखा दी किस तरीके से हम मेंशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज Zn, which is the symbol for zinc and it is in the solid form, plus H2SO4 sulfuric acid in the aqueous form. Why? Because it is dissolved in the water. and मैंने पहले बताया था कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमारा वाटर में डिजॉल्व है तो इट इज़ हैविंग एक्वस फॉर्म। It will give rise to ZnSO4, again zinc sulfate which will be in the aqueous form, plus we will have H2 गैस, ये इवॉल्व होगी, ठीक है। इसका नेम क्या है, जिंक सल्फेट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग देखने के लिए, ठीक है। दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जिंक है, H है, S है, O है। इस तरीके से सेपरेटली 1 by 1 हम सारे एटम्स को देखेंगे। नाउ हेयर इन रिएक्टेंट साइड वी हैव 1 जिंक, ठीक है, एंड इन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो वी आर हैविंग 1 जिंक। H2 we are having 2 hydrogen, here also we are having 2 hydrogen. S is 1, here also S is 1. O we have 4 O and here also we are having 4 oxygen. So we have checked that every atom is balanced, so no need to balance this equation as it is already balanced. कभी कभी जब स्कूल में आपको एग्ज़ाम मिलेगा या कहीं पर भी आप देने जाओगे कोई एंट्रेंस वगैरह, समटाइम्स दे कंफ्यूज स्टूडेंट्स बाय गिविंग दिस ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन और बोलेंगे बैलेंसिंग करके दिखाओ। तो आपको इसीलिए बेटा बहुत ध्यान से देखना है, जस्ट चेक ईच एंड एवरी एटम वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट, और उसके बाद ही इसको करना। ओके, यू गेट क्वेश्चंस लाइक दीज ऑल्सो जो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन होंगे एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम। जैसे कि देखो, मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड आफ्टर दैट रीचेक, ठीक है। पहले अपने से आपसे करो फिर मेरा देखना। अब देखो, मीथेन, द फॉर्मूला फॉर मीथेन इज CH4। अब आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए तभी यू विल बी एबल टू डू। बर्न्स इन एयर,
अब देखो एयर इज़ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन गैस के लिए जनरली हम रेफर करते हैं, गैसियस फॉर्म टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन दिस इज द गैसियस फॉर्म, एंड वाटर विल बी लिक्विड। ओके, अब जो हमारी मीथेन होती है वो भी हमारी गैसियस स्टेट ही है, ठीक है। मीथेन गैस इज बर्निंग इन एयर, कि वो एयर में बर्न कर रही है। अब देखो ये हमने लिखा, क्वेश्चन क्या आता है, राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर मीथेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, सो इट इज़ बैलेंस्ड। एच पे आ जाते हैं, हेयर वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन एंड हेयर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन ओनली, अगेन अनबैलेंस्ड। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ज़्यादा है एंड देयर वी आर हैविंग लेस नंबर, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 ओनली। अब देखो अगेन आ जाते हैं कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 नाउ ऑक्सीजन 2 एंड हेयर वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन एंड 2 दीज ऑल्सो, तो 2 + 2 4, इसका मतलब नाउ ऑक्सीजन इज अनबैलेंस, तो उसको बैलेंस करेंगे एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द प्रोडक्ट साइड एंड लेस इन द रिएक्टेंट, सो वी विल मल्टीप्लाई ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड इट विल बी 2 ओनली, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स चेक, अब ये बैलेंस होगी, देखो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 ऑक्सीजन एंड वी आर हैविंग 2 ऑक्सीजन हेयर एंड 2 ऑक्सीजन हेयर। अब इस बात को ध्यान रखना, जब रिएक्टेंट्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्बिनेशन हो एक एटम का, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उनके एटम्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे, जब हमारा एक ही मॉलिक्यूल है उसके साथ एक कोफिशिएंट है, देन वी विल मल्टीप्लाई। बट ये आप देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन जो है इधर कार्बन के साथ इन्वॉल्व है एंड इधर हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व है, ऑल्सो दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, तो अब हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अबव क्वेश्चंस. This is also regarding balancing the chemical equation and also writing in the symbol form. Okay, sometimes the question is asked like this also, जैसे कि वही कि you have to convert this equation, means जो भी statement दे रखी है into the form of equation and after that balance it. Now how does the question come? इसमें आपको physical states भी mention है. On adding aqueous solution of copper sulfate to the aqueous solution of sodium hydroxide, copper hydroxide gets precipitated and sodium sulfate remains in the solution. Okay, I am giving you the view. You just see the question and try to solve it by yourself first. Okay, so let's start. I hope जिन्होंने करना होगा उन्होंने देख कर लिया होगा, बाकी जिनको नहीं आ रहा I am explaining. On adding aqueous solution of copper sulfate, so our very first element is कॉपर सल्फेट, इसका सिंबल होता है CuSO4. एक्वस सॉल्यूशन इट इज़ मेंशन, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसकी फिजिकल स्टेट एक्वस मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड अगेन दिस इज एक्वस फॉर्म, गिव राइज टू. ठीक है, क्या बन रहा है, कॉमा मतलब यहाँ पर सेपरेट हो गया. अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं.
कॉपर हाइड्रोक्साइड गेट्स प्रेसिपिटेटेड। सबसे पहले तो प्रोडक्ट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस। अब ये वही है जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था वैलेंसी के थ्रू एक्सचेंज करके हम फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड की, वो करा है मैंने। गेट्स प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो हमारा क्या होता है, सॉलिड विच सेपरेट आउट्स। तो सॉल्यूशन से एक सॉलिड जो सेपरेट आउट होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ये बात ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट हमेशा प्रोडक्ट होगा, कभी भी रिएक्टेंट्स में हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होती, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। प्लस क्या आगे है, सोडियम सल्फेट रिमेन्स इन दी सॉल्यूशन। वो अब देखो द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड सोडियम सल्फेट इट इज प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, तो इसकी भी एक्वस फॉर्म होगी। देखो जब भी आपको इस तरीके के वर्ड्स मिले दैट समथिंग इज रिमेन्स इन दी सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, या फिर ऐसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब दीज ऑल आर इन दी एक्वस फॉर्म। ये वर्ड्स को याद रखना। तो यहाँ पर Na2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हमने जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको वी हैव चेंज इनटू द इक्वेशन फॉर्म। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अब आपको समझ आ रहा है ना कैसे इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रही हूँ, इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन करी है। नाउ इन द रिएक्टेंट साइड वी आर हैविंग 1 कॉपर, प्रोडक्ट साइड आल्सो वी आर हैविंग 1 कॉपर, इट इज बैलेंस्ड। एस पे आ जाते हैं, एक एस है, ठीक है, प्रोडक्ट में भी एक ही एस है। अब ऑक्सीजन 4 इधर है प्लस 1 यहाँ, देखो ऑक्सीजन एटम देखोगे तो 4 हेयर एंड 1 हेयर, तो टोटल वी आर हैविंग 5 ऑक्सीजन इन दी रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में चेक कर लेते हैं, देखो ये 2 सबस्क्रिप्ट में है बट इट ब्रैकेट इन्वॉल्व है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और यहाँ से हमारे पास 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब देखो टोटल हमारे पास कितने हो गए, वी आर हैविंग 6 ऑक्सीजन से, बट इन द रिएक्टेंट साइड वी आर हैविंग 5 ऑक्सीजन। तो मतलब अब हमें इसे बैलेंस करना है। उसके बाद एक बार हम हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं। इन द रिएक्टेंट साइड वी आर हैविंग 1 हाइड्रोजन ओनली एंड इन द प्रोडक्ट साइड वी आर हैविंग 2। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा हमने सोडियम मेटल भी नहीं देखा। सोडियम हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 3 एटम्स जो है वो अनबैलेंस्ड है। इन शॉर्ट हम पहले ये चेक करेंगे, 3 एटम्स जो है हमारे वो अनबैलेंस है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इट्स आवर विश 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसको बैलेंस करें। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इजीली बैलेंस हो जाए, जिसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन एक होल नंबर से इजीली हो रही हो, हम उस एटम से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे Na2 है बट इन रिएक्टेंट द सोडियम इज 1, तो हम क्या करते हैं सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा सोडियम। सो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगेन अवर प्रीवियस प्रोसेस हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को अगेन रीचेक करेंगे। बाकी इसको तो कॉपर 1 बैलेंस, सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, अभी रुक जाओ। नाउ इधर 2 सोडियम है। अच्छा ऑक्सीजन के एलिमेंट हो कितने गए, अब 4 यहाँ पर है एंड हेयर वी आर हैविंग 2, सो नाउ वी आर हैविंग टोटल 6 ऑक्सीजन। इधर 2 हो गए ना, ठीक है, तो हमारे इधर 6 हो गए। हम प्रोडक्ट साइड में एक बार ऑक्सीजन चेक कर ले कितने हैं, 2 हेयर एंड 4 हेयर, 6। तो देखो हमने सोडियम को बैलेंस किया एंड ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली गेट बैलेंस्ड, ये अपने आप ही बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली हाइड्रोजन। In the reactant side we are having 2 hydrogen and in the product side also we are having 2 hydrogen. This means this whole equation is balanced now. आप देख रहे हो, आप एक इक्वेशन में एक एलिमेंट को आप बैलेंस करते हो, तो ऐसे होता है समटाइम्स कि जो आपके बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। बस एक बात याद रखना, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो सबसे पहले इजी नंबर को पिक करो, ठीक है। जैसे 1 को 2 बनाना इजी है, 2 को 4 बनाना इजी है, या फिर 2 को 6 बनाना इजी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे होल नंबर्स को चूज करो। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था 5 ऑक्सीजन थे एंड प्रोडक्ट में 6 थे, 5 to 6 बनाना मुश्किल है, वहाँ पर हमें फिर फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ना फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले सारे एटम्स देख लो कौन कौन से अनबैलेंस्ड है। बाकी अगर आपको इजी मेथड करना है तो आप कर सकते हो, रफ वर्क में जैसे मैंने वो टेबल बनाया था वैसे बना लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट
सोडियम का बना लिया, ऑक्सीजन का बना लिया, हाइड्रोजन, जो अनबैलेंस है जितने जितने नंबर्स है लिख दो रिस्पेक्टिवली, एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू बैलेंस इट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So this was part 2 and I will be coming with part 3 soon. I hope you all are liking my videos. Do show some love guys, like, share and comment on my video, and don't forget to follow me on Insta. Also subscribe my channel those who haven't, and I will be mentioning the link of my previous video in the description box. Okay, so see you soon with part 3, and I hope this time you all will show some love to motivate me. Bye bye, take care.